Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. यू गॉट रीचिंग आउट. ओके. अट्रैक्शन, इंटरेस्टिंग, एंड यू गॉट प्लेयर एनर्जी. ओके, देखते हैं टारो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Eight of Cups. Intention of your person is Daughter of Swords. Future action of your person is Four of Coins. Your energy, Seven of Coins, and future of this whole connection, very important. Two of Swords. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये प्लेयर हैं, बट समवेयर प्लेयर टेंडेंसी है इस पर्सन की. ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ आप लोग को. ज़ोडिएक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके लिब्रा, लाइक मुझे जितना दिख रहा है आप लोग के बीच में काफ़ी बातचीत होती रहती है. कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में काफ़ी अच्छा है. अपना इंट्यूशन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो लिब्रा. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओवरऑल एक चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान बहुत कमिटमेंट फोबिक है. कमिटमेंट फोबिक का मतलब होता है कि किसी रिश्ते को ये उतनी जल्दी हाँ नहीं भरते. इनके अंदर बहुत फोबिया है. इन्हें बहुत डर लगता है कि अगर मैंने किसी के साथ कमिटमेंट में मैं आ गया, किसी रिश्ते में आ गया या आ गई, तो क्या मैं वो रिश्ता निभा पाऊंगी कि नहीं. सो दैट्स द ओवरऑल एनर्जी. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. एट ऑफ कप्स. अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली डिस्टेंट रहता है. मतलब आप मेरे हिसाब से लिब्रा, आपने बहुत एफर्ट्स किया है इस पर्सन के क्लोज आने के लिए, इमोशनली क्लोज आने के लिए. आई एम नॉट सेइंग इन फिजिकल टर्म्स. आई एम सेइंग कि आप इस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हो और कहीं ना कहीं ये आपको पुश करते हैं, इतना ओपन अप नहीं होते हैं. अगर ये केस है, अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो, तो द रीज़न इज दैट कि ये ना बहुत डरते हैं. ये बहुत डरते हैं. ये डरते हैं कि अगर मैं लिब्रा के साथ या किसी और पर्सन के साथ अगर मैंने इमोशनली बॉन्ड या मैं क्लोज आ गया या आ गई, तो कहीं मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊं. बट द थिंग इज दैट दिस पर्सन इज सो ब्लडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. इतना अट्रैक्शन है ना कि ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपने मन मुताबिक बात करते हैं. जब इनका मन होता है, जब इनको लगता है कि हाँ मुझे चीज़ शेयर करनी चाहिए, तभी आपसे बातचीत कर लेते, तभी आपसे एक एक दो दो घंटा बात करते. जब इनका मन नहीं होता, जब इनका मूड नहीं होता, तब ये घोस्ट कर देते हैं, बैक ऑफ कर देते हैं. सो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ की एनर्जी अगर है, तो ये इसलिए हो रहा है लिब्रा, इज बिकॉज ये बहुत फियर में है. अरे यार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना ही फियर है, इतना ही डर है, तो अकेले क्यों नहीं रहा जाता है. आप लोगों से अकेले रहना सीखो ना. दूसरों के इमोशंस में दूसरों से क्यों खेल रहे हो. मेरे हिसाब से इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है ये पर्सन लिब्रा, बिल्कुल भी. दे नो दैट यस यू आर समवन लिब्रा हु इज वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, सेंसिटिव. आपको आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. पर करंट एनर्जीज में आपके साथ इमोशनल बॉन्ड इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये रेडी ही नहीं है. ये बहुत डरते हैं. इंटेंशंस की बात कीजिए, डॉटर ऑफ सोल्स, वही ना इंटेंशन में ये आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहते हैं. अट्रैक्शन बहुत है. इंटेंशन में बातचीत करना चाहते हैं, बट आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते. ये चाहते हैं आप इमोशनली ओपन अप हो जाओ, आप इनकी केयर करो, आप बिल्कुल इनके इनके उसमें एनर्जीज में आ जाओ. बट ये आपके टूवर्ड्स नहीं आना चाहते. ये आपसे 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन की एक्सपेक्टेशंस दिख रही है. लेट मी हैव सम वाटर.
यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन की ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप एकदम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाओ, आप इनकी इमोशंस का ध्यान रखो, बट ये नहीं चाहते कि आपकी इमोशनल नीड्स को ये फुलफिल करे। वाओ, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ओ दे वांट टू यूज यू फिजिकली, बट पूरी एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको इमोशनली यूज करना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। भाई इमोशनल यूज भी तो होता है, आजकल लोग दूसरों को लोगों को इमोशनली भी यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बातचीत कर ली 3-4 महीना, चुग्गा डाला, दाना डाला, फिर भाग गए। लोग इमोशनली भी यूज करते हैं, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट थिंग एज वेल। प्लेयर है, बट यहाँ पे इमोशनल यूज यहाँ ये दिख रहा है। ये पर्सन चाहता है आप फुल्ली सरेंडर कर जाओ, आप फुल्ली इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओ, बट ये इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहते इस कनेक्शन में। वाओ लॉल, ये दिख रही है ओवरऑल एनर्जी। फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से कोई फ्यूचर एक्शन नहीं, यहाँ कोई कमिटमेंट, रिलेशनशिप कमिटमेंट तो दूर दूर नहीं दिख रहा। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है ये पर्सन पॉजिटिव हो सकता है। ये पर्सन ये बोलेगा कि आप ये बोलोगे भाई मैं तो, आप तो मुझे रिलेशनशिप कमिटमेंट नहीं दे रहे, ऑफ कोर्स मैं दूसरे लड़के लड़कियों से बात करूंगा, तो ये जल जाएंगे, ये चिढ़ जाएंगे, ये कहेंगे कि आप तो क्यों दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो। सो द ओवरऑल ओवर हेयर जो इनकी पूरी एनर्जी दिख रही है ना, बड़े वैसे किस्म के पर्सन है। कॉन्फिडेंस नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही डरपोक है, बहुत ही ऐसे पर्सन है जो बहुत बहुत फियरफुली चलते हैं, दूसरे से सारा इमोशनल फायदा लेना चाहते बट वो खुद इमोशनल फायदा नहीं देना चाहते। ये है रियलिटी इस पर्सन की। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, लाइक करो और कमेंट करो अपनी स्टोरी। द थिंग इज दैट ना दिस पर्सन इज हाईली इनसिक्योर, डरते हैं। बस ये है कि सी इफ यू लाइक समवन, करेज रखो, हिम्मत रखो उस पर्सन को अपनाने की। अगर इतना ही फियर है, इतना ही डर है, तो अकेले रहना सीखो, अकेले रहना भी इज एन ऑप्शन। मत दूसरों की लाइफ स्पॉइल करो, मत दूसरों का टाइम वेस्ट करो। I don't have time for relationships, I don't have time for commitment, but I will talk to you for the whole night। ये एनर्जी दिख रही है। अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं तो तुम बात भी क्यों कर रहे हो। ये है प्रॉब्लम इस पूरे एनर्जीज की। या तुम क्या दोगली बातें कर रहे हो, नहीं किसी से इमोशनल कनेक्शन बनाना तो अकेले रहना सीखो। सेंड करो ये रीडिंग अपने पर्सन को, देखो रीडिंग सबके सामने, देखो सेंड करो अपनी ये रीडिंग अपने पार्टनर को। Let's talk about your energy, Libra. You are highly confused. I can understand your energies. बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एनर्जी से बिल्कुल आपकी एनर्जीज को समझ पा रही हूँ। यहाँ मैं आपको बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, नहीं कुछ करूंगी। यू आर हाईली कंफ्यूज कि भाई ये पर्सन, ये लड़का या लड़की चाहते एग्जैक्टली क्या है। एक तरफ ये इमोशनल बातें करते हैं, एक तरफ ये बातें करते हैं, जब आप स्पेस देते हो, जब आप नहीं तो ये टपक पड़ते। लाइक यू आर हाईली कंफ्यूज, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। और ये कंफ्यूजन अभी का नहीं, महीनों का कंफ्यूजन चल रहा है। आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो बट आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लैरिटी अगर अब तक देख रहे हो तो दिस इज द क्लैरिटी वीडियो, दिस इज द क्लैरिटी रीडिंग फॉर यू। अब कंफ्यूज हो, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग दूसरे लड़के लड़कियां भी अप्रोच कर रहे हैं, बट आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है, डेफिनेटली कोई फ्यूचर हो सकता है। कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे बाय द वे। जो डे 1 से कंफ्यूज है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वो डे 100 पे एकदम क्लैरिटी ले आएगा। और भाई क्लियर लोगों के साथ डील करो ना लिब्रा, क्यों इतना इतना। 1 सेकेंड। क्यों इतना वो करना, क्यों कंफ्यूज लोगों के पीछे भागना। अरे 10 बिलियन लोग हैं इस प्लैनेट में, कंफ्यूज लोगों के पीछे ही क्यों भागना है। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू लिब्रा, दैट डोंट रन आफ्टर कंफ्यूज पीपल। ये कंफ्यूज व्यक्ति हैं, आपको भी कंफ्यूज रखेंगे। मैं बोलूंगी लिब्रा, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। कंफ्यूज लोगों के पीछे मत भागो, कंफ्यूज लोगों से मुंह ही मत लगो। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक प्रॉपर चीज चाहते हो, तो उन्हीं लोगों के साथ डील करो जो एक प्रॉपर चीज चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट ना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में ना, फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप में कोई सामने वाला पर्सन, लड़का लड़की बोला अरे नहीं मुझे तो सिर्फ कैजुअल अफेयर ही चाहिए, यही चाहिए, आप उस पर्सन से बात करना चाहोगे? नो राइट, बिकॉज दे आर क्लियर विद देयर इंटेंशंस। आप अपने इंटेंशन से क्लियर हो। या अगर आपको शादी करनी है, आप शायद उन लड़के लड़कियों से बात नहीं करोगे जो कहेंगे ओ लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, अभी तो मुझे हुकअप करना। ऑफ कोर्स नॉट ना। तो जब ये पर्सन इतना कंफ्यूज रख रहा है, तो आप क्लैरिटी लाओ अपने अंदर लिब्रा। एंड मेरे हिसाब से इस पर्सन से डिस्टेंस कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं है। यस,
देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल कनेक्शन, बट ये जब रेडी ही नहीं है, जब ये इतने फट्टू हैं, जब इनके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो क्यों ऐसे फट्टू लोगों के साथ डील करना है लिब्रा आप लोग को? टेल मी दैट। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज टू ऑफ सोर्ड्स। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन, बहुत कन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल आपको अंधा बनाना चाहता है इंसान। फ्यूचर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पागल बनाते हुए दिख रहे हैं। कहेंगे अरे लिब्रा आई मिस यू, फिर 4-5 दिन गायब हो जाएंगे, फिर कहेंगे तुम बैक ऑफ कर जाओ, फिर आ जाएंगे, आना जाना। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ओवर हियर? कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में। प्लीज लिब्रा कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज लोगों को अपनी लाइफ से गेट आउट करो एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।